ये है पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। पार्ट बी जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा कि उसका वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 2 जो कि है पास्ट टेंस के ऊपर में। देखिए, इसमें फिर से दो कैटेगरी बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो वॉइस होता है वो है एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड पार्ट इज पैसिव वॉइस। देखिए, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। जो पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। और जब हम लोग उसका पैसिव में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाएंगे? वाज या वेयर। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और जो लास्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो देखिए, एग्जाम्पल लेता है, ही किल्ड द स्नैक। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? ही, क्योंकि स्नैक को कौन मार रहा है? ही। और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? किल्ड। किल्ड सेकंड फॉर्म भी किल्ड ही होता है और थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द स्नेक। तो जब इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, पैसिव का रूल क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द स्नैक। द स्नैक के हिसाब से क्या लगेगा? वाज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसका थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है। और फिर क्या लगाना है? बाई। फिर सब्जेक्ट, तो ही है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। पिछला वीडियो में बताया था ना, ही का हिम हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो है वी प्लेड हॉकी। देखिए, इसमें क्या है? सब्जेक्ट कौन सा है? वी, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहे हैं? वी। और सेकंड फॉर्म क्या हो गया? प्लेड। और हॉकी जो है वो है हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग इसका वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव में लेके जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। हॉकी के हिसाब से क्या लगेगा? हॉकी। हॉकी के साथ वाज लगेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड का थर्ड, तो प्ले। प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। तो ये हो गया प्लेड। फिर क्या लगाएंगे? बाई। फिर सब्जेक्ट, है ना? फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है लास्ट में। तो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? वी। तो ये जब पैसिव में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? अस। ये था हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्टिव टू पैसिव। अगर सेंटेंस पैसिव में दिया रहे, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, अ लेटर वाज रिटन। एक लेटर लिखा गया था। देखिए, जब हम लोग एक पैसिव से एक्टिव में जाना होगा ना, सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। एक बार ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो फिर पैसिव से एक्टिव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, इसमें क्या है? अ लेटर वाज रिटन, एक लेटर लिखा गया था। अभी कौन लिखा है ये तो इसमें बताया नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? बाय समवन। ये यहाँ पे हाइड करके रखा हुआ था। अभी देखिए, ये पैसिव है, कैसे पता चला? क्योंकि इसमें वाज और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। वाज और थर्ड फॉर्म कैसे लगता है? पैसिव में लगता है। तो इसमें इसमें कौन लिख रहा है? समवन। तो ये क्या हो गया? लिखने वाला आदमी, सब्जेक्ट। और क्या लिख रहा है? लेटर। तो लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब हम लोग एक पैसिव से एक्टिव में लेके आएंगे तो एक्टिव का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? समवन। फिर क्या लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये तो थर्ड फॉर्म था रिटन, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? रोट।
फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग पैसिव से एक्टिव में जाते हैं। उसके बाद ये था पास्ट इंडिफिनिट का। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वेयर रहेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, एंड देन लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला फॉर्म। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वेयर लग जाएगा। फिर आईएनजी हटाने के लिए एक नया चीज़ आएगा जिसको हम बोलते हैं बिंग। ये क्यों यूज़ करते हैं, आईएनजी को हटाने के लिए, जो कि इसमें रहता है ना बी4 में। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और जो लास्ट में आएगा वो है सब्जेक्ट। तो देखिए सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे ताकि और क्लियर हो जाएगा। ही वॉज किलिंग द स्नैक। देखिए इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट कौन सा, ही, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, किलिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द स्नैक। तो जब हम लोग इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पैसिव का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्नैक। द स्नैक के साथ क्या लगेगा, वाज। फिर क्या लगाना, बिंग। ये आईएनजी हटाना है ना, इस आईएनजी को हटाने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, बिंग। फिर क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड। फिर बाई लगेगा, उसके बाद ही का हिम। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ही हो गया, तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा। उसके बाद जो अगला जो सेंटेंस है हम लोग का वो है सी वॉज बाइंग ए डॉल। वह एक डॉल खरीद रही थी। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बाइंग, और डॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ए डॉल। फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज या वेयर। तो ए डॉल के साथ क्या लगेगा, वाज, एक ही डॉल है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, बिंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। फिर क्या लगाएंगे, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी। तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव में करते हैं। उसके बाद जो हम लोग सीखेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सब्जेक्ट होगा, फिर हेड दिया रहेगा, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब हम लोग इसका पैसिव में करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा हैड बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आई हैड पोस्टेड द लेटर। ये था एग्जांपल। इस केस में ये देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, आई, पोस्टेड क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया, द लेटर, ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें जब पैसिव करेंगे तो पैसिव का रूल क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। द लेटर के साथ क्या लगेगा, हैड बीन। फिर क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पोस्टेड। तो पोस्टेड तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या क्या था,
आई, तो आई का क्या हो जाएगा पैसिव में, मी। तो इस तरह से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का कैसे वॉइस चेंज किया जाता है, ये पार्ट 1 में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।